ये तुम्हारा अगला क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। दादा दोनों में क्या अंतर है? दो टाइप के शेयर्स होते हैं। अभी आपने पढ़ा काइंड्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स डिवाइडेड इनटू कितना पार्ट? बोलो। पहला कौन सा है? इक्विटी। दूसरा कौन सा है? प्रेफरेंस। दादा इक्विटी शेयर्स किसको बोलते हैं? इक्विटी शेयर्स मतलब ऐसे शेयर्स जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है। दादा पहला दोनों का अंतर बताइए, क्या है ये मालूम नहीं पड़ रहा एग्जैक्टली। इक्विटी और प्रेफरेंस में क्या अंतर है? देखो, अभी कुछ टाइम पहले अपन ने शेयर्स का क्वेश्चन देखा, तभी लिलियन लॉली नाम का कंपनी मयूर भाई सकरे ने चालू किया था कि नहीं? और मयूर भाई सकरे के चार दोस्तों ने उसके कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था, बराबर है कि नहीं? तो दादा इसका मतलब उन्होंने कंपनी के शेयर खरीदे, वो चार लोगों ने। लेकिन वो चार लोगों ने क्या बोला मालूम है क्या मयूर भाई सकरे को? कि जब अगले साल तेरे कंपनी को प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट तो हमको देने का। मतलब जिसने जितना पैसा लगाया है वो हिसाब से तू प्रॉफिट बांटने का। तो मयूर सकरे ने ऐसा भी बोला। मान लो उसके अगले साल मेरे को लॉस हुआ, क्या हुआ? तो क्या तुम लॉस भी बांट के लोगे? लिलियन लोली का जो ओनर है वो पूछे। पहला क्या पूछा? वो तो सामने वालों ने पूछा था प्रॉफिट हमको देने का। मयूर सकरे बोलता है यस ऑफ कोर्स, तुमने कंपनी में पैसा लगाया है मतलब मैं तेरे को प्रॉफिट दूंगा ही तुमको। मयूर सकरे ने बोला लेकिन लॉस हुआ तो भी तुम लोग बांट के लेने। मान लो 1 लाख लॉस हुआ अपना, तो सब जन मिलके लॉस भी भरेंगे, बराबर कि नहीं? तब ये चार लोगों ने मुंडी लिया, ना बाबा ना ना ना, नहीं चलेगा। हम लोग खाली प्रॉफिट के ही भागीदार हैं, लॉस के लिए हम लोग नहीं आएंगे। बोलो, मतलब इनको खाली क्या चाहिए? डिविडेंड। क्या चाहिए? ओनली ओनली इनको, मतलब प्रॉफिट में से ही इनको चाहिए, लॉस में से बांट के ले रहे हैं क्या? नहीं। तो मयूर सकरे ने और एक सवाल पूछा। मान लो आगे जाके मेरा कंपनी बंद हो गया, क्या हो गया? तो तुम्हारा भी पैसा डूब जाएगा, तुमको चलेगा क्या? बराबर क्या? अभी कंपनी बंद हो गई तो कहां से पैसा देगा इनको? इन्होंने पैसा लगाया है ना। रेहान ने 4 करोड़, देसाई भाई ने 2.5 करोड़, साहिल भाई ने 50 लाख, और ओजस भाई मोरे ने कितना? 2 करोड़। और मयूर भाई सकरे बोल रहा है मान लो कंपनी बंद हो गई तो तुम्हारा पैसा भी डूब जाएगा, तुमको चलेगा क्या? तो ये चार लोग बोलते हैं पागल है क्या हम लोग? तेरा कंपनी डूबे नहीं तो कंपनी तेरा नाचे, नहीं तो तेरा कंपनी और कुछ करे, हमको कुछ भी करके हमारा पैसा चाहिए। मतलब तो ऐसे जो शेयर होल्डर होते हैं, ऐसे शेयर होल्डर जो क्या चाहते हैं, हमेशा हमको ओनली प्रॉफिट। बोलो क्या चाहते हैं? ओनली लॉस मांगा के ये लोगों ने, ओनली क्या चाहिए इनको? और उनका पैसा माफ कर रहे कि कंपलसरी मांगता है उनको? कंपलसरी। कंपनी डूब भी गया तो भी पैसा चाहिए, आखिर ऐसे शेयर होल्डर को कौन से शेयर होल्डर बोलते हैं? कौन से शेयर होल्डर? अभी दूसरे शेयर होल्डर जो क्या बोलते हैं मालूम है क्या कंपनी को? मतलब लिलियन लॉली को। देख भाई लिलियन लॉली, अगर तेरे को प्रॉफिट होता है तो तू हमको दे,
लेकिन लॉस होएगा तो अपन सब मिलके भरेंगे। बोलो प्रॉफिट होएगा तो दो हमको दे दे, लेकिन लॉस होएगा तो तू अकेला भरेगा कि सब मिलके भरेंगे? और मान लो अगर कंपनी बंद हो गया तो हमने लगाया हुआ पैसा हम भूल जाएंगे। हम क्या करेंगे? ऐसे शेयर होल्डर को कौन सा शेयर होल्डर बोलते हैं? तो बोलो कंपनी के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से कौन से शेयर होल्डर कंपनी के लिए फायदे वाले? कौन से वाले? क्योंकि प्रेफरेंस वाला कंपनी का भला चाहता, वो क्या बोलता है? खाली मेरा भला होना चाहिए। लेकिन इक्विटी क्या बोलता है? कंपनी का भला होना चाहिए, क्योंकि कंपनी मचाएगा तो हम भी मचाएंगे। लेकिन प्रेफरेंस वाला क्या बोलता है? कंपनी मरे नहीं तो जिए, हम लोग जीने चाहिए। बराबर क्यों नहीं मारता है? तो मेरे को बताओ, प्रेफरेंस शेयर होल्डर मतलब ऐसे शेयर होल्डर ये वाले जिनको जिनको क्या मांगता है? बोलो क्या मांगता है इनको? डिविडेंड। क्या मांगता है इनको? डिविडेंड। उनको डिविडेंड मांगता है और इनको उन्होंने लगाया हुआ पैसा मांगता है कि नहीं मांगता है? मांगता है ना, मतलब उन्होंने उनको क्या चाहिए? उनका कैपिटल, कैपिटल का रीपेमेंट चाहिए। मयूर सकरे का कंपनी डूबे नहीं तो मरे, हमको हमारा लगाया हुआ पैसा कौन से शेयर होल्डर बोलते? कौन से शेयर होल्डर? लेकिन ये वाला देख क्या बोलता है? डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट। हमको नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। क्या नहीं मिलेगा तो? और क्या नहीं मिलेगा तो? लेकिन ये चाहते हैं क्या ऐसा? ये लोग कंपलसरी मांगता है, मतलब यहाँ पे किधर डू नॉट लिखा है? मतलब कंपनी का फायदा ये देखते हैं और खुद का फायदा। तो इसमें से तीन चार में से एक आधा ऐसा रहेगा ही, वो क्या बोलेगा? मेरे को कंपलसरी क्या मांगता है? लॉस होएगा तो मैं भरने वाला। लेकिन जो इसका कोई खास रहेगा वो क्या बोलेगा? देख भाई, तेरे को प्रॉफिट हुआ तो तू मेरे को दे, लेकिन लॉस हुआ तो चिंता मत कर, अपन दोनों मिलके संभाले। हाँ की नहीं बात है? ऐसा शेयर होल्डर को कौन सा शेयर होल्डर बोलते हैं? और जो खाली प्रॉफिट मांगता है उसको क्या बोलते हैं? और कंपलसरी बोलता है मेरे को मेरा कैपिटल मांगता है, उसको क्या बोलते हैं? और जो कैपिटल को भूलने के लिए रेडी है उसको क्या बोलते हैं? क्लियर? तो कंपनी के फायदे के कौन से शेयर रहते हैं ऑलवेज? कौन से? इसके लिए कहा है इक्विटी शेयर मतलब ऐसे शेयर जो प्रेफरेंस नहीं होते। बराबर है कि नहीं है? उनको नहीं चाहिए क्या? डिविडेंड। और क्या नहीं चाहिए उनका? कैपिटल। वो क्या बोलते? अगर तू कमाएगा तो ही दे, नहीं कमाएगा तो मत दे। लेकिन ये क्या बोलता है? कमाएगा तो भी दे, और नहीं कमाएगा तू मरेगा तो भी तेरे बीवी से लेंगे, लेकिन लेंगे से पाहिजे म्हणजे तोड़णार। कौन सा शेयर होल्डर बोलता है? अब देखते हैं कंपनी किसको क्या क्या फायदा देती है। दूसरा पॉइंट, रेट ऑफ डिविडेंड। तो कंपनी भी इतनी पागल नहीं है, कंपनी तुरंत दोनों को बोलती है। क्या बोलते हैं देख? प्रेफरेंस को क्या बोलती है? तेरे को कंपलसरी डिविडेंड चाहिए ना, मतलब प्रॉफिट चाहिए ना, भाई लॉस में जाएगी तो भी चाहिए ना तेरे को प्रॉफिट। तो बोलता है हाँ। तो कंपनी उसको बोलती है
तेरे को मैं डिविडेंड दूंगी, हर साल दूंगी डिविडेंड, लेकिन डिविडेंड तेरे को फिक्स दूंगी, फिक्स। फिक्स मतलब क्या? मैंने बोला इस साल तेरे को 10%, तो अगले साल भी तेरे को कितना मिलेगा? उसके अगले साल भी कितना मिलेगा? भले मैंने इस साल 10 लाख कमाया, तो भी तेरे को 10%, और अगले साल मान लो 50 लाख कमाया, तो भी। कंपनी होशियार है कि नहीं? लेकिन इसको क्या बोलती है मालूम है कि कंपनी, अगर मैं 10 लाख कमाएगा, तो 10 लाख के हिसाब से तेरे को डिविडेंड देगी। अगर मैं 50 लाख कमाएगा, 50 लाख के हिसाब से देगी। मतलब 50 लाख कमाएगा तो कम देगी कि ज्यादा देगी? किसको? इसको देगी क्या? लेकिन क्यों किया ऐसा कंपनी ने, मालूम पड़ा ना? लेकिन क्योंकि ये कंपनी का भला चाहता, और ये कंपनी का, समझा कि नहीं वार्ता है? तो कंपनी ने इसको क्या बोला, अगर मैं ज्यादा कमाएगी तो ज्यादा डिविडेंड, कम कमाएगी कम। लेकिन इसको क्या बोला, ज्यादा कमाएगी तो भी उतना ही, और कम कमाएगी तो भी, और कुछ नहीं कमाएगी तो भी, बदलेगी कि सेम रखेगी? इसके लिए यहाँ का डिविडेंड ऐसा रहता है। लेकिन यहाँ का डिविडेंड हर साल सेम रहेगा कि बदलेगा? इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग। क्या बोलते हैं उसको? फ्लक्चुएटिंग मतलब सेम रहता है कि चेंज होता है? चेंज होता है। कंसेप्ट सुनो, चेंज होता है। बोलो, ये वाले पॉइंट में कंपनी ने किसका फायदा देखा? प्रेफरेंस का कि इक्विटी का? इक्विटी। तुम्हारे ऊपर है, तुमको कौन से शेयर खरीदने हैं। मार्केट में दो टाइप के लोग रहते हैं, एक जिसको रिस्क पसंद है, और दूसरा जिसको रिस्क पसंद है वो ये ले। बराबर है कि नहीं? और जिसको रिस्क पसंद, वो बोलता है मेरे को कोई बाबा अड़चन नहीं चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, मेरे को सुकून चाहिए, वो ये। क्योंकि उसको क्या लगता है, पता कंपनी कभी कमाए ना कमाए, मेरे को 10% तो मिल रहा है ना। लेकिन ये क्या चाहता है, अरे कंपनी अगर ज्यादा कमाएगी तो ज्यादा भी तो मिल सकता है। तो अपन क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं। बराबर कि नहीं? तो रिस्क वाला कौन सा है? इक्विटी। और बिना रिस्क वाला कौन सा है? अगला पॉइंट है वोटिंग राइट। अभी वोटिंग राइट, आपको पता है कंपनी का मीटिंग होता है, और मीटिंग में शेयर होल्डर को अधिकार रहता है क्या करने का? वोट करने का। क्या अधिकार रहता है? वोट। एक कंपनी किसको देगा रे वोटिंग का अधिकार, प्रेफरेंस को देगा तुमको लगता है? नहीं देगा, क्योंकि वो कंपनी का भला चाहता। और ऐसे आदमी आदमी को कंपनी वोटिंग का अधिकार देगा तुमको लगता है? तो कंपनी वोटिंग का अधिकार खाली किसको देगा? किसको देगा? वोटिंग का अधिकार ओनली इक्विटी को है। ये कुछ कुछ सेंटेंस आपको बड़े बड़े दिख रहे हैं, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा, उसमें आपको सारा सेंटेंस इजी बना के दिया है। बराबर की नहीं बात है? तो टेंशन नहीं उसको याद करने का। मैं सवाल पूछ रहा हूं, वोटिंग का अधिकार किसको मिलेगा? बोलो किसको मिलेगा ये वोटिंग का अधिकार? ये देख, एंजॉय वोटिंग राइट। एंजॉय, इनके पास वोटिंग राइट है। ये लोग कंपनी के मीटिंग में वोटिंग क्या कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? लेकिन यहाँ पे देख, डू नॉट, क्या लिखा है? डू नॉट एंजॉय द वोटिंग। अरे यांना मतदान करायचा अधिकार आहे का? वोटिंग म्हणजे मतदान। कंपनी खाली किसको पूछता है, इक्विटी वाले को कि प्रेफरेंस वाले को? प्रेफरेंस ला है। क्यों नहीं पूछता वो भी आपको पता है, क्योंकि प्रेफरेंस शुरू में क्या बोला था, तेरा कंपनी डूबे नहीं तो नहीं डूबे, मेरे को प्रॉफिट मांगता है मतलब, और तेरा कंपनी मर भी जाए तो भी मेरे को मेरा कैपिटल, मेरा भी कंपनी उसको बराबर करती है।
बराबर कि नहीं? कैसा डिविडेंड देगी? बदल के देगी कि फिक्स देगी? लेकिन इसको कैसा मिलेगा? फ्लक्चुएटिंग। कम प्रॉफिट, कम डिविडेंड, लेकिन ज्यादा प्रॉफिट, वोटिंग का अधिकार खाली किसको मिलेगा? किसको? अगला पॉइंट है रिटर्न ऑफ कैपिटल। ये बताने की बात नहीं, अभी आप सारे पॉइंट्स आप समझ गए हो। रिटर्न ऑफ कैपिटल, कंपनी अगर डूब जाती है तो किसका कैपिटल वापस मिलेगा और किसका कैपिटल नहीं मिलेगा? मेरे को बताओ, कंपनी अगर डूब गई तो किसका पैसा वापस देना ही पड़ता है? रेफरेंस का। दिमाग लगा के बता, किसका मिलेगा क्या वापस? कंपनी डूबी, पैसा खत्म। लेकिन कंपनी डूब भी गई तो भी इसका पैसा कुछ भी करके, ये देखिए आप ही लिखा है, इक्विटी कैपिटल कैन नॉट बी रिटर्न। कैपिटल कैन नॉट बी, मतलब क्या? पैसा रिटर्न होने वाला। 5 करोड़ डाला, अभी भूल जा। प्रॉफिट होएगा तो तेरे को मिलेगा, लेकिन कंपनी डूब गई तो तेरा 4 करोड़ भी रहा कि डूब गया? कंपनी रिटर्न करने वाली। लेकिन इधर कंपनी कैन रिडीम। रिडीम का मतलब होता है रिपे। रिडीम का मतलब क्या होता है? कंपनी रिपे करती है, रिपे। क्या रिपे करती है? प्रेफरेंस कैपिटल। क्या क्या रिपे करते हैं? प्रेफरेंस कैपिटल। कंपनी का जो लाइफ है, वो लाइफ खत्म होने के पहले ही, कंपनी बंद होने के पहले ही कंपनी प्रेफरन्स शेअर होल्डर का पैसा वापस करती है। यांचं तसं आहे का? इधर पैसा कंपनी चालू है तब तक रहेगा, और कंपनी बंद हो गई तो पैसा भूलना नहीं। तो इसका लगाया हुआ पैसा वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लेकिन इसका पैसा वापस। अगेन नेचर ऑफ कैपिटल। नेचर ऑफ कैपिटल, किसके इन्वेस्टमेंट में रिस्क है और किसके इन्वेस्टमेंट में रिस्क? अभी आपने देखा, बोलो ये पैसा कंपनी डूब गई तो मिलता है क्या? मतलब इसमें, इसके लिए इसको बोलते हैं रिस्क कैपिटल। रिस्क है ना, मतलब इधर भिखारी भी बन सकता है, बराबर की नहीं बात है? लेकिन इसमें रिस्क है कि सेफ कैपिटल है? सेफ कैपिटल। कंपनी बंद हो गया तो भी अपना पैसा अपने को मिलने वाला है। तुमको मालूम पड़ रहा है ना रे बाबा क्या चल रहा है? बराबर की नहीं है? आगे नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स। दो टाइप के लोग होते हैं मैंने बोला। एक ऐसे लोग जिसको रिस्क पसंद है, और दूसरे लोग क्या, जिसको रिस्क, बोलो रिस्क पसंद है, वो वाले किधर जाएंगे? प्रेफरेंस में कि इक्विटी में? तो इक्विटी में ऐसे ही इन्वेस्टर आते हैं जो रेडी होते हैं, रेडी। क्या के लिए रेडी होते हैं? टू टेक रिस्क। जो रेडी है क्या लेने के लिए? रिस्क। लेकिन ऐसे लोग जिनको रिस्क पसंद नहीं है, उनको वो लगता है कि हमारा पैसा डूबना नहीं चाहिए, कुछ भी करके हमको हमारा पैसा मिलना ही चाहिए। जिसको रिस्क पसंद नहीं, किधर जाता है? ये वाले में कि प्रेफरेंस में? हु आर कॉशंस अबाउट सेफ्टी। जिनको हमेशा क्या चाहते हैं? हमेशा वो लोग क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सेफ्टी चाहते हैं। वो लोग नहीं चाहते रिस्क। वो लोग चाहते हैं कि हमारा पैसा कभी भी डूबे ना। वो किधर जाते हैं? वो लोग किधर जाते हैं? प्रेफरेंस। किधर जाते हैं? बोलो, ऐसे कौन से शेयर होल्डर है जो बोलते हैं प्रॉफिट होएगा तो डिविडेंड दे, नहीं होएगा तो मत दे? कौन से शेयर होल्डर बोलते हैं ऐसे? ऐसे कौन से शेयर होल्डर होते हैं जो बोलते हैं कंपनी अगर चलेगी तो ही हमारा कैपिटल दे, डूब गई कंपनी तो हम लोग कैपिटल भूल जाएंगे? कौन से?
लेकिन ऐसे कौन से शेयर होल्डर है जो कंपलसरी चाहते हैं कि हमको डिविडेंड मिलना ही चाहिए, और वो लोग कंपलसरी चाहते हैं हमारा कैपिटल भी हमको मिलना चाहिए। बोलो, किसको फिक्स डिविडेंड मिलता है, फिक्स डिविडेंड, और किसको फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड मिलता है, किसको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, किसको वोटिंग राइट्स नहीं मिलते, किसका कैपिटल रिटर्न होता ही नहीं है, और किसका कैपिटल कंपलसरी रिटर्न करना पड़ता है, किसके कैपिटल में रिस्क है और किसमें रिस्क नहीं है, रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर किसमें इन्वेस्टमेंट करते, और रिस्क नहीं लेने वाले इन्वेस्टर कहां पे इन्वेस्टमेंट करते, मालूम पड़ रहा है कि नहीं। फेस वैल्यू, किसका फेस वैल्यू ज्यादा होता है और किसका फेस वैल्यू कम होता है, ठीक है। बोलो, मेरे को बताओ, ये तुम लोग ज्यादा पैसा किस में डालोगे, एक मेरे को खाली लॉजिक बताओ, तुम लोग ज्यादा पैसा किस में डालोगे। मेरे जैसा बंदा रहेगा तो ज्यादा पैसा इधर डाले, क्यों, क्योंकि मेरे को पता है डूबने वाला, लेकिन इधर पता है ना मेरे को डूब भी सकता है, तो इधर मैं ज्यादा डालूंगा कि कम डालूंगा, मालूम पड़ा कि नहीं। तो यहाँ का फेस वैल्यू, बोलो यहाँ का फेस वैल्यू कैसा रहता है, वो कितना हो सकता है, 1 रुपए या तो 10, मतलब एक शेयर 1 रुपए का या तो 10 रुपए का हो सकता है, लेकिन यहाँ का फेस वैल्यू कैसा रहता है, बोलो रिलेटिवली हायर, लो रहता है कि ज्यादा रहता है, यहाँ पे लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो वैल्यू कितना हो सकता है बोलो, कम से कम 100 रुपया, 1000 रुपया, ऐसा वैल्यू हो सकता है। तुमको भी मालूम पड़ रहा है कहाँ का फेस वैल्यू कम होगा, कहाँ का फेस वैल्यू ज्यादा होगा। यहाँ का कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे रिस्क है, यहाँ की नहीं बढ़ता है। हाँ, लेकिन जो ज्यादा रिस्क लेगा उसके लिए फायदा है, क्योंकि ज्यादा रिस्क लेगा तो ज्यादा कमा भी सकता है। हर्षद मेहता क्या बोलता है, रिस्क है तो बराबर की नहीं मारता है, इसके लिए मचा है ना मार्केट में। नाम नहीं सुना क्या हर्षद मेहता, हर्षद मेहता बहुत बड़ा इन्वेस्टर होके गया है मार्केट का, बराबर की नहीं है सर, बहुत बड़े बड़े नाम होके गए। अभी एक मर गया वो राकेश झुंझुनवाला, बराबर की नहीं है, बड़ा खतरनाक लोग हो गए, आमिर लोग है दुनिया के, जिन्होंने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, स्टॉक मार्केट। तुम आंकड़ा नहीं गिन पाओगे उतना उनका पैसा, सत्य है कि नहीं बात। बोलो यहाँ का फेस वैल्यू कैसा रहता है, मैंने बोला लो। यहाँ का फेस वैल्यू कैसा रहता है, यहाँ का फेस वैल्यू कितना हो सकता है, 1 रुपया या तो, और यहाँ का फेस वैल्यू आगे राइट्स एंड बोनस। बोलो, कंपनी किसको अधिकार देगी और कंपनी किसको बोनस देगी, क्या लगता है, अधिकार और बोनस किसको मिलेंगे, प्रेफरेंस को मिलेगा कि इक्विटी को, बोनस खाली इसको ही देगा। अरे ये कंपनी का फायदा नहीं चाहता, कंपनी कुछ भी फायदे का काम इसके लिए नहीं करता, कंपनी हमेशा अधिकार और बोनस किसको देता है बोलो, इक्विटी शेयर होल्डर गेट, क्या मिलते हैं इनको, क्या मिलते हैं, और राइट। लेकिन इनको देखो, गेट की नॉट गेट आर नॉट एलिजिबल फॉर बोनस एंड राइट, इनको बोनस मिलता है, इनको बोनस मिलता नो बोनस। क्यों देगी इनको बोनस कंपनी, इनकी वजह से तो कंपनी को नुकसान हो रहा है, अरे हाँ की नहीं आता है, तो बोनस किसको देगी। बोनस मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा शेयर्स। मान लो कंपनी ने इनको 100 शेयर बेचे और इसको भी 100 शेयर बेचे, और कंपनी बहुत प्रॉफिट में, तो कंपनी चाहती है कि 10 बोनस शेयर बेचने, बोनस शेयर फ्री में मिलते हैं, फ्री में, तो कंपनी वो 10 शेयर किसको देगी, इसको नहीं देगी, क्योंकि कंपनी मार्केट में किसके वजह से चल रही है, क्योंकि इसके वजह से कंपनी का टेंशन ज्यादा है कि कम है, क्योंकि इन्होंने कंपनी को दान किया है पैसा, क्या बोलते हो, उन्होंने क्या बोला था, चलेगी तो मेरा पैसा दे, नहीं चलेगी तो दे कि मत दे,
लेकिन इन्होंने कंपल्सरी पाहिजे म्हणजे तो इनको कंपनी बोनस देगी तुमको लगता है? दिल्या घरी सुखीरा म्हणेल, काय नाही भेटणार. पहला पॉइंट क्या है? कैपिटल एप्रिसिएशन. यहाँ पे देख क्या लाइन लिखा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स इंक्रीज विद द प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंपनी. प्रोस्पेरिटी मतलब प्रॉफिट. मेरे को बताओ, यहां पे शेयर का मार्केट वैल्यू बढ़ते जाता है, लेकिन इसका मार्केट वैल्यू कभी भी बढ़ता नहीं. क्यों नहीं बढ़ता इसका मार्केट वैल्यू? मेरे को बताओ, इसने अगर 1 लाख डाला है ना कंपनी में, तो कंपनी उसको रिटर्न में 1 लाख ही देगी. बराबर की नहीं बात है? लेकिन इसने 1 लाख डाला रहेगा और कंपनी प्रॉफिट में चल रहा है, तो रिटर्न देते टाइम कंपनी 1 लाख देगी इसको कि ज्यादा देगी? मतलब इसका वैल्यू फ्यूचर में कम होता है कि बढ़ते जाता है? लेकिन इसका वैल्यू का मार्केट में बढ़ता, वो वैल्यू कैसा रहता है? नॉट फ्लक्चुएट. मतलब वैल्यू बढ़ता नहीं. पॉइंट समझा क्या? बोलो, यहाँ पे कितना लाख डाला है तुम लोगों ने? 1. यहाँ पे भी कितना लाख डाला है? लेकिन कंपनी जब वापस करेगी तो इसको 1 लाख देगी कि ज्यादा देगी? लेकिन इसको. अगला पॉइंट है दैट इज रिस्क. ये तो आपने समझा. बोलो, यहाँ पे क्या है? हायर रिस्क. हायर रिस्क की पैसा डूब भी सकता है. डूब सकता है कि नहीं? लेकिन यहाँ पे रिस्क है क्या? क्योंकि यहाँ पे पैसा डूबता, लेस रिस्क. सेफ है ना कैपिटल. कंपनी नुकसान में जाएगी तो भी अपने को अपना पैसा मिलने वाला. ठीक है, वार्ता ये. एंड द लास्ट पॉइंट दैट इज, मार्केट में इक्विटी के 2 प्रकार है और प्रेफरेंस के बहुत सारे प्रकार. तो इक्विटी के 2 प्रकार कौन से? बोलो. इक्विटी शेयर्स विथ नॉर्मल वोटिंग राइट. ये इक्विटी का पहला प्रकार. दूसरा प्रकार बोलो, इक्विटी शेयर्स विथ डिफरेंशियल वोटिंग राइट. डिफरेंशियल वोटिंग राइट. और ये प्रेफरेंस शेयर के प्रकार, ये दो, ये दो, ये दो, ये दो एक दूसरे के अपोजिट है. बोलो, इसका नाम क्या है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. उसके उल्टा नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. इनके ऊपर आगे क्वेश्चन है. अगला क्वेश्चन रहेगा टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर. तो इधर ये सीखना है अपने को. आगे क्वेश्चन रहेगा क्या? टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर. उधर ये सीखना है. तो आपको फिलहाल खाली जानने का है कौन से नाम है. क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग. उल्टा है ना? बोलो क्या है? क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, रिडीमेबल, पार्टिसिपेटेड. मालूम पड़ रहा है आपको? हाँ कि नहीं बात है? तो व्हाट वी कवर टुडे, शेयर्स और उसके फीचर्स. और दूसरा इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स का डिस्टिंग्विश. सुनो, ये जो डिस्टिंग्विश है मैं आपको भेजूंगा फोटो निकाल के. आपको होमवर्क में कंपलसरी आपके नोटबुक में ये डिस्टिंग्विश लिखना है. कौन सा वाला? इक्विटी शेयर्स वर्सेस प्रेफरेंस शेयर. सेंटेंस शॉर्ट बना के दूंगा. ठीक है, वार्ता ये. थैंक यू.